नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ से मैंने स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया। देखिए अपने ग्राफ के पास। और जब भी आपका इस तरह से, जैसे यहाँ से यहाँ आपका ग्राफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमें इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच, ये लाइन और ये लाइन के दोनों के बीच से मैंने इस तरह से सुई निकाल लिया है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी निकाल लिया, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बीच में ये दो लाइन है। तो देखिए हमें करना क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा यहाँ भी पकड़ लेंगे हम। और इसके बाद देखिए कि अब हमें मेरा ग्राफ ही ये इस तरह से जा रहा है। तो जब इस तरह से जा रहा है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए मेरा ये जो यहाँ ये वाला धागा यहाँ पे नीचे है, यानी यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यानी कि हमें इसे इस तरह से ऊपर से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी देखिए कि 1 2 3 4 लाइन है। और यहाँ पे मेरा ये ग्राफ क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है। जब यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यानी कि यहाँ से इस तरह से ऊपर होगा। बस अल्टरनेट का हमें ध्यान रखना है कि मेरा धागा अगर अल्टरनेट है तो मेरा डिज़ाइन सही जा रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। अब मेरा ग्राफ यहाँ से देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ भी 1 2 लाइन है। तो देखिए यहाँ पे मेरा नीचे है, यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है, तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यानी यहाँ पे इस तरह से ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम जब अब मेरा ग्राफ क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से अपने धागे को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने धागे को देखिए इसके नीचे से लेकर आना है, इसके नीचे से लेकर आएंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब हम अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से आना है। और फिर देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, तो ठीक इसी जगह हम अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि देखिए इस तरह से मेरा ये लाइन यहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो लाइन है ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए बनाया है, तो ये मेरा डिज़ाइन का लाइन नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे आना है। इस तरह से तो देखिए मेरा ये लाइन यहाँ ऊपर है, तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर होगा। इस तरह से बस छोटा सा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार इस तरह से अगर हम काउंट कर लेते हैं तो मेरा फिर डिज़ाइन ये गलत नहीं होगा। तो जब हम देखिए यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेके आना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से हम देखिए बना लेंगे और यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आएंगे। देखिए
तो यहाँ मेरा ऊपर है, तो यहाँ पे ये मेरा धागा नीचे हो गया, यानी कि ये मेरा अल्टरनेट हो गया। बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने इस डिज़ाइन को बना लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन अब यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ बीच में 2 लाइन है, तो यहाँ पे मेरा धागा देखिए यहाँ पे ये नीचे है, तो यहाँ ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा बस। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें अपने जब देखिए यहाँ से मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हम इस धागे को अपने सुई पे उठा लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों जगह मेरा धागा नीचे था, तो इस तरह से मैंने इसे उठा लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ से अब देखिए इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर देखिए हम अब यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है हमें और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लीजिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे है, तो हमें इस तरह से देखिए और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से लेकर आना है, देखें यहाँ पे इस तरह से। और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से। और अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इसके नीचे से। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब आप देखिए कि मेरा ये ग्राफ सीधा देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने इस धागे को इसके ऊपर से लेकर आना है। इसके ऊपर से हम क्यों लेके आएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये धागा नीचे है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें देखिए इस तरह से अपने सुई को निकालते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए करते हुए फिर यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे, ठीक इस जगह पे देखिए। देखिए मैंने इसी तरह से देखिए मेरा ये और ये सेम एक तरह से बन गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये वाला लाइन अभी बाकी है और यहाँ पे ये वाला लाइन। तो देखिए हमें इस लाइन में क्या करना है। तो इस तरह से हमें अपने सुई को देखिए ये जो मेरा ग्राफ है ठीक इसके यहाँ पे आगे में हल्का सा निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ हम क्रॉस बना लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है, देखिए इसके नीचे से होते हुए और फिर अल्टरनेट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से फिर इसके नीचे से हमें इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना। और फिर यहाँ से इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर है
तो यहाँ पे ये नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से लेके आएंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ये धागा अल्टरनेट हो। जैसे देखिए यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे। अब हम यहाँ से इसी तरह से अपने सुई को देखिए इसके नीचे से निकालते हुए इस तरह से देखिए इसके ऊपर से आएंगे, इसके नीचे से आएंगे, इसके ऊपर से आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा आगे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। और सेम इसी तरह हमें जो ये मेरा ये वाला ग्राफ है ये भी इसी तरह से हम बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा बीच का लाइन अभी इनकम्प्लीट है। तो मैंने इस तरह से अपने सुई को देखिए यहाँ पे जो ये मेरा ग्राफ है ठीक इससे थोड़ा सा आगे इस तरह से मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए मेरा ये धागा जो है यहाँ पे ऊपर में है और यहाँ भी ऊपर है। तो इस तरह से हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से निकाल के ले आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ ऊपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर में है। तो हमें अपने इस धागे को इसके ऊपर से लेके आना है। फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए इसे उठाएंगे और फिर इसके ऊपर से आएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा क्रॉस बना लेंगे देखिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसे उठा लेना है और फिर इसके ऊपर से आना है। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इस तरह से इसे उठाते हुए और इसके ऊपर से होते हुए फिर हम यहाँ पे देखिए ठीक यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। इस तरह से। और फिर देखिए अब मेरा ये पूरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब हम यहाँ से अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए जो ये मेरे दो धागे का क्रॉस है तो मैंने इस तरह से अपने सुई को देखिए इस तरह से अपने सुई को हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। तो जब मेरा ये सुई यहाँ पे निकल जाएगा तो देखिए अब यहाँ से हमें यहाँ आना है इस तरह से, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे लॉक हो रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेना है। इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेने के बाद अब हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मेरे दो धागे का क्रॉस है यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और सुई को निकाल लेने के बाद देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये वाला धागा उठा लेंगे और इस तरह से जो यहाँ पे हल्का सा क्रॉस बना हुआ है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेम कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का दूसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर इस तरह से उठा लेंगे और फिर देखिए अब हमें यहाँ पे आना है, यानी कि इस तरह से मेरा डिज़ाइन अब यहाँ से यहाँ आएगा। सेम ही सर्कल बनाते हुए अब देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसी तरह से जो हल्का सा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम पहला वाला धागा को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है
और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हम पहले धागे को उठा के यहाँ पे आएंगे। देखिए ये मेरा तीसरा जो चौथा स्टेप है, इसे बनाना आसान है, लेकिन जो पहला और दूसरा स्टेप था उसे बनाने में थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि आपको हर बार ये देखना है कि आपका ये धागा जो है अल्टरनेट होना चाहिए। जब भी आप देख रहे थे कि लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा, तो हम लोग यहाँ से वहाँ आ रहे, तो खाली इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा धागा जो है अल्टरनेट हो। देखिए इस तरह से पहला वाला धागा उठा लेंगे। अगर यहाँ पे ये अल्टरनेट नहीं होगा तो जो अभी मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ वो नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये ऊपर है तो ये नीचे वाला धागा उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी ये ऊपर है, ये वाला धागा ना उठा के हमें ये धागा उठाना है क्योंकि ये नीचे है। सिंधी में हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला धागा है उसे ही हम उठाएंगे। जैसे यहाँ भी देखिए ये ऊपर है तो इसे हम नहीं उठाएंगे, इसे उठाएंगे जो नीचे में है। अगर हम ऊपर वाला धागा उठाएंगे तो मेरा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसीलिए हमेशा हमें अल्टरनेट करने का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा धागा अल्टरनेट हो। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है, तो हमने ये नीचे वाला धागा उठा लिया है और फिर यहाँ पे इस धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे इस तरह से फ्रेम बना हुआ था जो मेरा पहला और दूसरे स्टेप में, उसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ पे आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है। यानी कि जो भी नीचे में धागा उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से फिर अब हमें यहाँ पे आ जाना है और इसे हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए जैसा मैंने इसे बना है इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया और यहाँ पे मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लिया है और फिर देखिए आप अभी भी इस तरह से बीच में मेरा ये डिज़ाइन अभी खाली है। तो अब हम अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे देखिए ठीक इस जगह पे निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको बना लिया है और यहाँ पे मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लिया। अब हमें अपने सुई को देखे जो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन ये अभी अनकम्प्लीट है, तो मैंने सुई को देखे यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। देखिए इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि इस तरह से यहाँ पे 4 धागा है, तो ये जो मेरा नीचे वाला धागा है इसे इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और इसे भी इसी तरह से देखिए पहला छोड़ के तीसरे को भी इस तरह से मैंने
अपने सुई पे उठा लिया, यानी अल्टरनेट के यहाँ पहला उठाया, दूसरा छोड़ा, तीसरे को उठा लिया। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 धागा है, तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी मेरा 4 धागा है, तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। मतलब कि पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को फिर हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए ये पहला धागा है, इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जो मेरा ये क्रॉस बना है तो जो नीचे वाला धागा था उसे मैंने सुई से उठा लिया। अब यहाँ पे आएंगे तो देख रहे होंगे यहाँ भी अब 4 धागा हो गया। तो जब भी 4 धागा हो तो आपको इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, फिर चौथे को छोड़ते हुए अब हम यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से अल्टरनेट करना है देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस तरह से। देखिए जो पहला वाला धागा था इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और यहाँ से जो क्रॉस है इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे को उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह से इसे उठा लेंगे। और फिर यहाँ जो इस बीच में क्रॉस है इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो इस तरह से हम यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने अपने सुई को पहले निकाला था। इस तरह से अपने सुई को ठीक इसी जगह पे नीचे कर लेना। अब हमें यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। यहाँ से जब हम अपने सुई को यहाँ से निकाल के अब यहाँ पे निकाल लेंगे देखिए इस तरह से ठीक इसके बगल में। और इसके बाद इस तरह से हमें अपने इस धागे को उठा लेना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरे वाले धागे को भी उठा लेंगे देखिए। और फिर यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। और फिर यहाँ पे जो मेरा ये जहाँ पे मैंने सुई निकाला था ठीक इसी जगह फिर से हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। और फिर यहाँ से हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि अभी भी मेरा यहाँ पे एक राउंड बचा हुआ है। तो इस तरह से देखिए। तो बस यहाँ पे जो है ना आपको अल्टरनेट करना क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से ही 4 धागा है। देखिए इस तरह से मैंने अल्टरनेट कर लिया। फिर यहाँ भी इसी तरह से आपको अल्टरनेट कर लेना है। मतलब एक राउंड आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम जाना है। इस तरह से देखिए अल्टरनेट करेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ पे कर लेंगे। और ठीक इसी जगह पे हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे निकाल लेना है देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि अब मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस तरह से। हमें अपने सुई को अब यहाँ पे निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ये नीचे वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे अपने सुई पे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से देखिए। तो जो ये पहला वाला धागा है इस तरह से हमें अपने सुई पे से हम उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे। देखिए मैंने
यहाँ से यहाँ अपने सुई को निकाला था। अब यहाँ से अब हमें ये वाला जो धागा है इस तरह से यहाँ से अब अपने सुई को हमें यहाँ पे ले आना है इस तरह से। जब हम यहाँ से आएंगे तो ये दोनों धागे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। देखिए अब हमें अपने सुई को देखिए कहाँ निकालना। अब हमें अपने सुई को यहाँ से देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। जो मेरा ये ग्राफ है देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ भी इसी तरह से आपको अल्टरनेट करना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर और इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर इसी तरह से इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे यहाँ पे उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 4 धागा है, तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो यहाँ पे हमें इस तरह से अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना, देखिए इस तरह से। और ठीक इसी जगह पे हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे निकालेंगे। जो मेरा ये ग्राफ है तो हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। और यहाँ पे निकालने के बाद जो ये दोनों धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाना है और अल्टरनेट करते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे अपने सुई को देखिए ठीक किसी जगह पे अपने सुई को निकाल लेना है। यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है। और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ भी 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और यहाँ भी 4 धागा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। और इसी तरह से हम यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और अपने सुई को यहाँ पे ठीक इसी जगह पे नीचे कर लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे आ जाना है इस तरह से। और इस तरह से हमें इसे अपने सुई पे उठा लेना। 4 धागा हो गया है तो और इसे हम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से इसे भी बना लेना है। और देखिए मेरा ये बीच का भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो हम इसी तरह से इन सब को भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है और मैंने ये ग्राफ को भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस पे बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से बॉर्डर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ एक डिज़ाइन आप बूटे के रूप में भी सूट में, बेडशीट में, पिलो कवर में, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।